दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। चंद्रशेखर आजाद का एक भाषण, उसका एक अंश इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने करणी सेना को जो करारा जवाब दिया वो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बना हुआ है। सबसे पहले आप उस भाषण को सुनिए। मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया और भीम आर्मी का आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। तो सुना आपने, करणी सेना के विरोध के बीच नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बाराबंकी के बडेल मैदान में जो विशाल जनसभा को संबोधित किया, उसमें करणी सेना को करारा जवाब दिया कि हम चमड़े का जूता पहनते हैं, चमड़ा निकालना भी जानते हैं, जूता बनाना भी जानते हैं और जूता सिर पर मारना भी जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस रैली में हजारों की भीड़ जुटी। इस दौरान उन्होंने मंच से तीखे बयान दिए और इसी दौरान सुरक्षा घेरा तोड़कर एक संदिग्ध युवक कमर में पिस्तौल खोसे हुए मंच की ओर बढ़ने लगा। वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ताओं ने शक होने पर उसे दबोच लिया। संदिग्ध ने खुद को पुलिस लाइन का सिपाही बताया, लेकिन पहचान पत्र न दिखा पाने के कारण उसे बाहर कर दिया गया। आपको बता दें कि करणी सेना ने आजाद समाज पार्टी के मुखिया और सांसद चंद्रशेखर आजाद को बाराबंकी की जमीन पर पैर नहीं रखने की धमकी दी थी, जिस पर चंद्रशेखर आजाद ने पलटवार करते हुए कहा कि हम ऐसी धमकियों से नहीं डरते, हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाना भी जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम धमकियों से नहीं डरते। वो कहते हैं कि मैं तो संवैधानिक व्यक्ति हूं, लेकिन हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर उसे सिर पर पटक कर मारना भी जानते हैं। हालांकि हम बड़े सज्जन लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, डरते नहीं किसी से। बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा को लेकर पहले से ही संशय था, क्योंकि करणी सेना ने उन्हें धमकी दी थी। रैली के दौरान एक सादे कपड़ों में युवक संदिग्ध परिस्थितियों में जब मंच की तरफ बढ़ने लगा, जब पुलिस और कार्यकर्ताओं ने उसे रोककर तलाशी ली तो उसकी कमर में पिस्तौल बरामद हुई और इस घटना से मैदान में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि समय रहते उसे पकड़ लिया गया और जिससे कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम अमित बताया है और दावा किया है कि वो पुलिस लाइन में तैनात सिपाही है और उसकी ड्यूटी यहीं पर लगी है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वो ड्यूटी पर था तो वर्दी के बजाय सादे कपड़ों में क्यों था। जब उससे पहचान पत्र मांगा गया तो वो कोई भी आईडी कार्ड दिखा नहीं सका। पुलिस ने फिलहाल उसे कार्यक्रम स्थल से बाहर कर दिया और मामले की जांच गंभीरता से हो रही है। लेकिन सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक के बीच चंद्रशेखर आजाद ने मंच से विरोधियों को जमकर ललकारा। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। चंद्रशेखर ने बाराबंकी की सदर सीट पर अपनी दावेदारी ठोंकते हुए कहा कि नगीना के तर्ज पर अब पूरे उत्तर प्रदेश में इतिहास दोहराया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भाईचारे के दम पर ही सत्ता परिवर्तन संभव है और अब आजाद समाज पार्टी पूरी मजबूती से मैदान में है। चंद्रशेखर ने सपा और बीजेपी दोनों पर तंज कसते हुए कहा कि महापुरुष किसी एक दल के नहीं होते। उन्होंने सवाल उठाया कि 2006 से 2026 तक इन पार्टियों को कांशीराम साहब की याद क्यों नहीं आई। उन्होंने दावा किया कि आज अन्य दलों में कांशीराम को अपना बताने की जो होड़ लगी है वो केवल उनकी पार्टी के बढ़ते प्रभाव का नतीजा है। और इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अयातुल्लाह खामेनेई का उदाहरण देते हुए कि वो जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं थे, चंद्रशेखर भी झुकने वाला नहीं है।